अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। तो यहाँ मेरे बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ नाश्ते का टाइम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और हम बना रहे हैं नाश्ता। तो आज चाय बनाऊँगी, लेकिन आज जो है पराठे नहीं बनाने हैं। आज हमने सोचा है कि हम लोग जो है सिर्फ चाय और पापे खाएंगे, बिल्कुल हल्का फुल्का सा करेंगे नाश्ता। और आज फिर ऑब्वियसली इतना हल्का फुल्का करेंगे तो दोपहर में सबको लग जाएगी भूख। तो दोपहर का खाना जो है वो बनेगा, और फिर क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो इसलिए आज नाश्ते हैवी करने के बजाय हमने खाना बनाने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ चाय बना रही थी। चाय बनाते हुए जो मुझे अपनी दादी की याद आ गई। दादी मरहूमा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो जब मैं छोटी होती थी तो हमारी दादी जो थी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना चाय वही बनाती थी सबके लिए। तो जब वो चाय बनाती थी तो मैं उनके साथ बैठी होती थी, तो वो इस तरह से ना चाय पे डोंगा घुमाती थी। तो अक्सर मैं उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, डोंगा क्यों घुमा रही? कहती थी ये जो इस तरह से हम चाय के ऊपर डोंगा घुमाते हैं ना, तो इससे जो है चाय की पत्ती बैठ जाती है, और जब चाय की पत्ती नीचे बैठ जाए तो समझ लो तुम्हारी चाय तैयार है। और अगर पत्ती नीचे नहीं बैठ रही हो ना, तो इसका मतलब है कि चाय अभी कच्ची है। तो ये होती थी हमारे बुज़ुर्गों की प्यारी प्यारी सी बातें। तो आज मुझे उनकी याद आ गई, तो उनकी याद में ही जो है मैं इस तरह से चाय के ऊपर डोंगा घुमाने लगी। मुझे थोड़ी देर हो गई थी चाय बनाते, और वाकई देखें सारी पत्ती जो है वो बैठ चुकी है। जबकि अभी हल्का सा फ्लेम जो है इसका ऑन है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको पकती हुई चाय नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी पत्ती बिल्कुल बैठ गई है। तो कितने एक्सपीरियंस लोग होते थे वो, उनके पास हमारे आज की तरह बहुत ज़्यादा मशीनें और मसाले और ये सब कुछ तो नहीं होता था। बस उनकी यही छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत होती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज उन्हें याद करके, उनकी ट्रिक को फॉलो करके। तो बस बातों बातों में हमारी चाय हो गई है तैयार, और हम करने लगे हैं नाश्ता। पता है क्या, हमें ना अपने बुज़ुर्गों को और उनकी बातों को, छोटी छोटी उनकी बातें, उनको अहमियत देनी चाहिए। हो सकता है कि हमें उनकी बातें जो हैं वक्ती तौर पर बुरी लगती हों, नागवार गुज़रती हों, या फ़नी लगती हों, या बोर लगती हों, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि उनकी बातें जो है ना हमारे काम आती ज़रूर हैं। कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है कि जब हमें उनकी जो बातें होती हैं ना वो याद आती हैं कि हाँ, ये इन्होंने कहा था और ये बिल्कुल ठीक कहा था। तो हमें अपने बुज़ुर्गों को और उनकी प्यारी बातों को अहमियत देनी चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते तो वो फिर जो है पछताते हैं, और फिर वो खुद उसी बातों को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है, बोलते हैं ये तो पुराने लोग हैं, इन्हें क्या पता इनका क्या हुआ है। कोई पुराना नहीं होता, हर कोई अपने वक्त में नया दौर जी रहा होता है। जैसे अब हम अपने वक्त में नया दौर जी रहे हैं, कल हमारी नस्ल आ जाएगी तो वो हमें पुराना ही कहेगी। उनके लिए पुराना होगा, हमारे लिए पुराना नहीं है, हमारे लिए नया है। तो इस तरह से जब वो भी वो एक्सपीरियंस करके आए होते हैं, वो जो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ उन्होंने देखा होता है, तो वो उनके वक्त की सही बातें होती हैं। और सब कुछ वही पलट पलट कर सबके सामने आता है। सबकी लाइफ में वही स्ट्रगल होती है, वही खाना कमाना, वही ये घरदारी, वही रिश्तेदारी, वही शादियां, बच्चे, सब कुछ वही होता है। कुछ भी नया नहीं होता, चीज़ें नई हो जाती हैं। आज ये गिलास है मेरे हाथ में, कल इसकी डिज़ाइनिंग चेंज होकर कुछ और हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ बदलाव आता है, गिलास गिलास ही रहता है, गिलास नहीं बदलता। तो इस तरह से हमें जो है उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लेंगे तो अच्छा रहता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट बनते हैं, खुद ही अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये देखना है कि फिर भी वो चोट खाकर आते उसी बात की तरफ है जो बात उन्हें समझाई जाती है। क्योंकि वो बिल्कुल इसी तरह से बुज़ुर्गों की बातें, जिस तरह से आज हम अपने बच्चों को समझाते हैं। हर बात का मैं नहीं कहती, हाँ ये है कि दौर चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमें उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। लेकिन जो बड़ी बातें होती हैं ना, जिसकी वजह से वो मना करते हैं, जैसे कि घरदारी है, रिश्तेदारी निभाना है किस तरह से, तो वो जिस तरह से बताते थे ना कि किस बात को इग्नोर करना चाहिए, किस बात पे रिएक्ट करना चाहिए। तो बस बात घूम फिर के यहीं आ जाती है कि जब हम खुद उस बात से गुज़रते हैं तब हमें वो उस बात की समझ आती है कि जो हमारे बड़ों ने हमें समझाया वो किस हद तक ठीक बात थी, जब हमारे अपने सर पर पड़ती है। अक्सर हम अपने बच्चों को भी बात बता रहे होते हैं, तो कभी कभी जब बच्चे कहते हैं ना आके कि मम्मा आपने ये बिल्कुल ठीक कहा था, तो अच्छा भी लगता है। चलें तो देखें, बातों बातों में धुल गए हैं मेरे बर्तन।
जो अपना सिंक वगैरह साफ़ करना है, सिंक को लाजमी साफ़ किया करें और फिर उसे अच्छी तरह से खुश्क कर दिया करें, क्योंकि जितनी आप केयर करेंगे चीज़ों की वो इतनी ही देर पा होगी। आप यहाँ देख रहे होंगे जो मेरे सिंक के अराउंड जो है यहाँ पर आपको होल से नज़र आएंगे, इन्हें मैंने काफ़ी जो है ना फिल किया है। समझे कि इसमें मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया, फिर किसी ने कहा वो निकल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर किसी ने कहा इसमें जो है वो कोई ग्लू आती है वो ग्लू मिलाकर वो इसमें लगाए, वो भी लगाई मैंने, लेकिन वो भी निकल गई। मतलब 4 दिन भी नहीं रुकती है, 1 दिन 2 दिन में वो निकल जाती है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें ऐसा क्या लगाऊं जो इसकी फिलिंग जो है अच्छी रहे। तो फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि सीमेंट ला के ना और वो लिक्विड करके वो लगा दूँ। तो आप में से किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मुझे नहीं समझ आती, तो फिर हो सकता है देखने वाले जो हैं वो बता सकें। तो फिर मेरे तवे का भी एक प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो अगर किसी को मालूम है कि इस प्रॉब्लम का क्या हल है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसमें हो गया, जिसे वाइट सीमेंट कहते हैं, वो तो फ्लॉप हो गया। तो कुछ और बताइए कि इसका क्या हल है, तो मैं किस तरह से इसको फिल कर सकती हूँ कि वो गीला होने से निकले नहीं। दराज पे आजकल एक जेल चली हुई है कि वो जेल लगा दें, तो वो भी नहीं निकलती, वो भी मैंने लगाई, वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, वो तो किसी काम की ही नहीं है। तो फिर यहाँ दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद शाम में मुझे जाना था बाहर बहुत ज़रूरी काम के साथ, तो हम निकल गए बाहर। तो साथ साथ मैं आपको कराची का वेदर भी दिखा रही हूँ। वेदर जो है वो बहुत खूबसूरत हुआ है आजकल, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कराची जो है जगमगा रहा है। यहाँ ये शाम का टाइम हो चुका है, तो कराची में जो लाइट्स वगैरह ऑन है और माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जगमगा रहा है माशाल्लाह। हाँ, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती हैं, जैसे कि अभी भी वो मलिर नदी जो है वो बहुत ज़्यादा बरसाती रेलों की वजह से भर गई थी। तो वो कुछ प्रॉब्लम है अपनी जगह हैं, लेकिन कराची हमारा है बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। बाहर निकल के बड़ा ही सुकून मिलता है। तो ये मैं वापस आ गई थी अपना काम करके, और फिर ये मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ। शायद कल की वीडियो में जो मैंने चेस की शॉपिंग दिखाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो हमने ये बॉक्स लिया था। अच्छा, ऐसे ये बॉक्स का सेट जो है 500 का था, और जो 2 सेट ये लेंगे, 2 सेट लेंगे तो फिर ये एक सेट हमें पड़ेगा 400 का, यानी कि फिर 2 सेट 800 के पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने और मेरी जो फ्रेंड हैं, पड़ोसन है, और एक सेट उन्होंने ले लिया और एक मैंने ले लिया। इस तरह से हमने 2 सेट उठाए और हमें इस पे भी 200 की बचत हुई, यानी कि 100 की मुझे और 100 की उन्हें। मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, तो जो कोई भी जाए तो ये चेस पे रखे ही होते हैं। तो इस तरह से अच्छी मटेरियल के जो है आप बॉक्स ले लिया करें, बजाय इसके कि हम 100-150 का एक बॉक्स लेते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप 400-500 का ये एक सेट ले लें, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो देखने में भी अच्छा लगता है और यूज़ करने में भी देर पा होता है। सेल का ये फ़ायदा होता है कि जो आम छोटी दुकानों से या बाज़ारों से हम एक चीज़ लेते हैं, वो उनके साथ काफ़ी उलझ के बहस और मुबाहिसे करके हम कम करवाते हैं। तो सेल में वो हमें ऑलरेडी वो चीज़ कम मिल जाती है, तो इसलिए हमें वो रीज़नेबल लगती है और फिर क्वालिटी भी अच्छी होती है। सारी बात होती है क्वालिटी की, 100-200 रुपये की बात नहीं होती। अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही हो तो 100-200 रुपये ज़्यादा भी चले जाएं तो कोई बस मसला नहीं है। तो यहाँ ये बॉक्स जो है ज़ाहिर न्यू थे, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर से हम बर्तन वगैरह लाते हैं तो उसे वॉश किए बगैर तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। हमारी दादी तो जब कोई न्यू बर्तन बाहर से लाती थी ना, तो उसे वॉश तो करती थी, लेकिन साथ साथ वो कहती थी 3 बार तीनों कल में जो है ना वो भी इसके ऊपर पड़े। यानी कि इतने सादा लोग होते थे कि वो धोते भी जाते थे और साथ साथ उसके ऊपर कलमा भी पढ़ पढ़ के फूंकते रहते थे कि पता नहीं कैसे कैसे इस पर हाथ लगे हैं, तो इसे पाक साफ कर दीजिए। तो बस पहले के लोग ऐसे ही सादा और मासूम होते थे। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कीजिए अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।